मोअज़्ज़ज़ तलबा तलिबात नाज़रीन व सामईन, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे और हमेशा मैं आपके लिए दुआ गो खुदावंद करीम आपको हमेशा अपनी पनाह हिफाजत में रखे चाह। हमारा आज का मौजू हसरत मोहानी के यहाँ सियासी रंग, इसके जो तासुरात हैं इसको देखेंगे। आपके सवालात की रोशनी में मैं और आप मिलकर जानेंगे कि बुनियादी तौर पर जो हसरत के यहाँ सियासी रंग और इसके जो तासुरात मिलते हैं उनके पीछे वजूहात कौन सी हैं और किन हालात में ये चीज़ें मंजर यहाँ पे आई हैं, क्या ये दुरुस्त हैं या कि नहीं है। हमारा आज का मुद्दा इसके गिर्द रहेगा। किसी भी मुसन्निफ़ की, किसी भी शायर की या कलम निगार की ज़िंदगी की जो सरापा निगारी देखी या की जाए तो उसमें उस अहद की अक्कासी मिलती है जिसमें वो जन्म, परवरिश या अयामी ज़िंदगी बसर करता है। वो ज़माने की नब्ज़ पर हाथ रख कर उसको महसूस करता है और उन एहसास व जज्बात में उसको बयान करके सफ़ाए करतास पर मुजस्सम कर देता है। तो लिहाजा मुआशरे का ये हसास तरीन तबका जो कलम निगार वो कहलाता है। हसरत मोहानी का देखें तो 1875 से लेकर 1951 तक दौरानिया मिलता है। इस दौरानिया में देखें तो हिंदुस्तान में होने वाली 9 आबादियात की जो बरतानवी साम्राज्य की एक तारीख हमें मिलती है। वो तारीख 1857 से बाकायदा तौर पर अपनी एक गिरफ्त लेती और 1947 तक देखते हैं वो मिलती है। अगरचा वो अब भी मौजूद है लेकिन अब वो डायरेक्ट नहीं बल्कि अनडायरेक्ट के तौर पे, यानी बराह रास्त के रूप में नहीं, तब वो बराह रास्त थी। जब अंग्रेज़ बाकायदा तौर पे दिल्ली में ये हिंदुस्तान में तारीख के औराक उठाकर देखे तो हमें 1800 में उसका दखल मिलता है। 1857 में बाकायदा तौर पर वो हुकूमत बनाने में काबज़ होने में कामयाब होता है। तो हिंदुस्तान में 9 आबादियात की तारीख कायम होती है। जब बरतानवी साम्राज्य अपना जोर और दबदबा मुकर्रर करता मिलता है। जब तो अहले हिंद की गुलामी का जो तासुर वो यहाँ से बाकायदा तौर पर अमली जामे लेकर तारीख के औराक पर मुजस्सम हो जाता है। इन बातों को देखे तो शायर ने क्या किया, नाला होने का तासुर पेश किया है, मायूसी का जो तासुर वो सफ़े करतास पर पेश किया है और गुलामाना ज़िंदगी से नफ़रत के जो तासुरात हैं उनको कलम बंद किया है। लिहाजा जेल का तज्ज़िया भी हज़रत मोहानी ने वो किया है। जब कांग्रेस का बाकायदा रुकन भी और बगावत का इल्ज़ाम भी इन पर आयद होता है। ये सारे वाक़यात हमें इनके पस मंज़र मिलते हैं जो सियासी रंग के तासुरात के तौर पर दिखाई देते हैं। जब 1905 में ये बाकायदा सियासी कामों में हिस्सा लेते हैं तो एक तरह से देखे जाए तो इनके ये सारे के सारे पहलू इनकी गज़ल में सियासत को फ़रोग़ देकर गज़ल को एक नया वसत, नया मौजू देने में और नई सिन्फ के तौर पर एक वसी गुंजाइश निकाल कर मंजर यहाँ पर करते हैं। जब इससे कबल हमें शायद ऐसे तासुरात किसी दूसरी शायर में नहीं मिलते जो हसरत मोहानी के हमें ज़्यादातर मिलते हैं। जब यानी ये वो पस मंज़र है जो सियासी रंग को फ़रोग़ दे रहा है। हसरत मोहानी ने नई सिन्फ को जन्म दिया है। गज़ल के मौजू में एक वसत का कदम वो बर्पा किया है। ये इस अंदाज में हमें इसकी गज़ल में सियासत का रंग मिलता है। जब अब वो सियासत का रंग किन अल्फाज में बयान किया है हम इसको देखते जब पहली मिसाल देखते कहते एक तरफ तमाशा है हसरत की तबीयत में, एक तरफ तमाशा है हसरत की तबीयत भी है, मुश्किल सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी। कि यानी ये उस वक़्त का वाक़या जब वो जेल में जाता है, चक्की पीसते हैं तो वो तमाशा तबीयत और उसको चक्की मुशक्क़त के तासुरात दे रहा है। तो लिहाजा ये बराह रास्त बात हमारे सामने आती है कि ये सियासत का रंग इनके यहाँ मौजूद है जो गज़ल में एक नई गुंजाइश के तौर पर मिलती है। जब
दूसरी मिसाल लिखते हैं, नाम से कानून के होते हैं क्या क्या सितम। नाम से कानून के होते हैं क्या क्या सितम, जबर बजीर नकाब देखिए कब तक रहे। यानी कानून के नाम पर क्या क्या जुल्म सितम हो रहा है, वो नौ आबादियात का तासुर जो हिंदुस्तान में बाकायदा तौर पर 1857 से शुरू होता है, उसमें देखें तो अब भी अगर इसको मौजूदा आप नून लीग के दौरानिया में भी देखें तो हमें ये तासुर आज भी कानून के नाम पर मिलता है। तीसरी मिसाल, समझते हैं अहले मशरक को शायद, समझते हैं अहले मशरक को शायद करीबे मर्ग, मगरब के यूं है जमा ये जागो जगन तमाम। तो यहाँ पे मशरक और मगरब के तजाद का फ़र्क दे रहा है कि ये करीबे मर्ग के करीब आकर हमें पता चला है कि ये क्या है, कैसे और क्यों करें। तो लिहाजा इसके पस मंज़र पर वो हिंदुस्तान में 9 आबादियात का तासुर जो इन्होंने देखा। जब आज के मौजू की आखिरी मिसाल कि रस्म जफा कामयाब देखिए कब तक रहे, हुब्बे वतन मस्त ख्वाब देखिए कब तक रहे, दौलते हिंदुस्तान कब्ज़ा अंगियार में बेहदो हिसाब देखिए कब तक रहे। यानी ये जो कब तक का अंदाज़ है उसका बयानिया ये एक सवाली अंदाज़ है कि वो कह रहा है कि मैंने अपने ज़माने में देखा नाला हूँ मायूस सुबह हूँ, मैंने अपने ज़माने में देखा ज़िंदगी से, इस गुलामाना ज़िंदगी से नफ़रत हुई है, ये कब तक चलेगी। ये गुलामाना तासुरात हमें यहाँ पर मिलते हैं। 1800 से लेकर 1947 तक और अब तक की बात की जाए तो ये सियासी रंग ज़ालमाना जो गुलामाना तासुबात थे ये देखें या 9 आबादियात देखें। अब यहाँ पे आपके इल्म में इजाफे के लिए बरतानिया से हिंदुस्तान आए, इन्होंने यहाँ पे हुकूमत की और साम्राज्य का निज़ाम बर्पा किया जिसको 9 आबादियात यानी नई आबादी जहाँ पर अपना कानून मुस्तल किया जाता है। तो पाकिस्तान की बात की जाए तो इस वक्त सियासी और अस्करी ये इसकी दूसरी मिसाल कही जा सकती है जो किसी न किसी रंग के अंदर आज 9 आबादियात जैसे DHA अस्करी 11 है 10 या जितने भी हैं ये सारे के सारे वाक़यात हमें ये 9 आबादियात की मिसाल में। कोई सवाल हो राय हो ज़रूर कीजिएगा। आज हमने हसरत मोहानिक है सियासी रंग का गलबा और इसके तासुरात जाने और पहचाने हैं। आपकी क़रात ज़रूर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।